प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और समयों के हिसाब से एक बड़ा डिस्कशन जो है बाइबल के स्कॉलर्स के बीच में चलता रहा है, और वो ये कि क्या जो नए नियम की कलीसिया है, जिसे एक्लेसिया के नाम से प्रभु के वचन में संबोधित किया गया, वो पुराने नियम के इज़राइल से मिलती जुलती है, या पुराने नियम का इज़राइल जो याकूब से आरंभ हुआ और फिर मूसा के द्वारा उसको व्यवस्था मिली और प्रभु यीशु मसीह तक ये व्यवस्था जो है चलती आ रही थी। सो पुराने नियम में इज़राइल और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद एक्लेसिया या चर्च वो आपस में मिलते हैं। प्रभु ये चाहता था क्या? सो दोस्तों, इसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट, कई चीजें जैसे कलीसिया या एक्लेसिया जो प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं उन्हें एक्लेसिया कहा गया है, और पुराने नियम में इजरायलियों का इकट्ठा होना एक प्रकार से एक्लेसिया ही है, और पुराने नियम में इजरायली लोग जो है आने वाले नियम की कलीसिया का छाया है। जैसे तंबू का बनाया जाना, तंबू में व्यवस्था, याजकों के वस्त्र, महायाजक के वस्त्र, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, और इनके प्रतिदिन के, प्रति सप्ताह के, महीनों के, वर्षों के बलिदान, फिर वो त्योहार और वो पाप छुटकारे की सारी चीजें जो पुराने नियम में थे, वो आने वाले समय में मसीह यीशु और कलीसिया को प्रकट करती थी। सो ये एक जगह नहीं दोस्तों, पूरी बाइबल इससे भरी पड़ी है। और यदि आप इस विषय को और अच्छे से जानना चाहते हैं, सो मैंने एक किताब लिखी हुई है, ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड। पुराने नियम में जो परमेश्वर तंबुओं में, मूसा के तंबू, दाऊद के मंदिर और नूह के उस जहाज में भी था, वो कैसे आने वाले समय की कलीसिया को प्रकट करता है। इवन उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और मेटल और जो उसके अंदर पदार्थ था, वो समय, वो सब कुछ कैसे प्रभु यीशु मसीह को और कलीसिया को प्रकट करता था। सो आप उसको अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से भी बुला सकते हैं। पुस्तक का नाम जो है ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड, और वही परमेश्वर आज हमारे अंदर रहता है। वो मूसा के तंबू में नहीं, वो सुलेमान के मंदिर में नहीं, आज हमारे शरीर को उसने अपना मंदिर बना लिया। हमारे अंदर प्रति पल, प्रति क्षण, हृदय की धड़कन से भी नजदीक, फेफड़ों के श्वास से नजदीक, मन के विचारों से नजदीक वो हम में पाया जाता है। और वो कैसे शरीर के अंग उसको महिमा देते हैं, ये आप उसमें पाएंगे। तो जरूर लें, बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। आप उसको पढ़ के आनंदित हो। और मैं एक जगह से आपके लिए पढ़ रहा हूं, वो जो है इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी कुछ आयतें। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है
और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर को के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते। सो नए नियम की कलीसिया को प्रभु ने कहा है कि ऐसे मेच्योर बनो, ऐसे दृढ़ बनो। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जैसा मैंने बताया पिछले 2000 साल से वरन कलीसिया जो है, परमेश्वर ने पृथ्वी के आरंभ से ही जो है ये डिसाइड कर लिया था कि कब पृथ्वी का अंत होगा, कब न्याय होगा, कब जो है वो 1000 साल का कार्यकाल होगा, कैसे प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन होगा और कैसे लोग उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए उत्पत्ति से मूसा तक जो है कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन प्रभु के दास लोग, जिसमें बड़े बड़े दास रहे, नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, इनके पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये परमेश्वर के साथ बने रहे। दूसरा काल था मूसा की व्यवस्था से प्रभु यीशु मसीह तक का व्यवस्था वाला काल, जिसमें लोग बने रहे व्यवस्था के अनुसार। और तीसरा काल प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से उनके द्वितीय आगमन तक रहेगा, वो है अनुग्रह का काल, चर्च का काल, जिसमें हम हैं वर्तमान में। और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी परछाई, अपनी योजनाएं एक दिन में, एक वर्ष में नहीं, पृथ्वी के आरंभ से बनाई। और इसीलिए जो है ये एक टॉपिक, कंपेयर ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट वर्सेस न्यू टेस्टामेंट, और जैसा पुराना नियम और नए नियम में हमें ये 27 बुक और जो है पुराने नियम में 39 बुक जो है करीब 4800 शब्द और वोकेबलरी में 5800 शब्द, न्यू टेस्टामेंट में या नए नियम में वो प्रभु यीशु मसीह और चर्च के चारों ओर शिक्षाएं, पुराने नियम में जो है क्रिएशन और इजराइलियों का मिस्र से निकलना और कनान में पहुंचना, और पुराने नियम में जो लैंग्वेज थी वो इब्रानी और अरामिक थी, नए नियम में ग्रीक। पुराने नियम में जो है व्यवस्था के अनुसार और नए नियम में विश्वास के अनुसार उद्धार, और नए नियम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और यहां पर परमेश्वर के नाम से प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, और यह समाप्त होता है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से। और देखें, जैसा मैंने बोला कि पुराने नियम और नए नियम में कई कंपैरिजन है, जो एक कलीसिया के रूप में इजराइल को, पुराने नियम के कलीसिया और नए नियम के चर्च एक्लेसिया, इनमें कुछ कुछ जो है समानताएं और कुछ अंतर है। जो अंतर है वो हमने आपको बताए। और पुराने नियम में जो है अब्राहम, इसाक, याकूब, और यहाँ पर जो है पेंतिकोस्त से जो आरंभ हुआ, और इसके बाद में फिर इजराइल देश की स्थापना, और नए नियम में
कलीसिया की स्थापना। और पुराने नियम में यरूशलेम और उसके आसपास, और नए नियम में यरूशलेम से आरंभ हुआ यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। और पुराने नियम में जो कलीसिया थी वो सेक्रीफाइस, बलिदान, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद सारे बलिदान बंद हो गए, सारे बलिदान बंद हो गए। और पुराने नियम में जो त्योहार थे वो नए नियम के कलीसिया में वो त्योहार भी धीरे धीरे बंद हो गए। और जो है कैसे अंत होगा पुराने नियम में, ये कई बार आया, नए नियम में भी प्रभु ने बताया। और दानियल नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 24वां पद, 24 कैसे वो 69 सप्ताह और कैसे 70 सप्ताह जो है मसीह यीशु के उस बलिदान के दिन जो है 69वां सप्ताह पूरा हुआ। और 70वें सप्ताह में अभी 2000 साल हुए। और वो जिस दिन आरंभ होगा वो कलीसिया को मालूम पड़ जाएगा, वो मालूम पड़ जाएगा। और पुराने नियम में जो 1000 वर्ष का मसीह यीशु का राज्य होगा उसके विषय में, और नए नियम में भी उसके विषय में। और पुराने नियम में जो है खतना जो है, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा मन का खतना, मन का खतना। और पुराने नियम में मूसा के नियम के अधीन, लेकिन नया नियम प्रभु यीशु मसीह के अधीन, प्रभु यीशु मसीह के अधीन। ये पुराने नियम में जो है खतने के द्वारा, उन नियमों के द्वारा लोग अपने आप को अब्राहम का वंशज समझते थे, लेकिन विश्वास के कारण नए नियम की कलीसिया अपने को अब्राहम का वंशज समझती है। और सबत डे, सबत का दिन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सबत हूं, मैं सबत से बड़ा हूं, मैं सबत से बड़ा हूं। और जो है इज़राइल का जो बिखरा हुआ वो मसीह यीशु में कलीसिया का जो है एकत्रीकरण हुआ। सन 70 में जो है यहूदी लोग जब रोमी शासन आया तो पूरे यरूशलेम को उन्होंने जीत लिया और हर एक यहूदी को ढूंढ ढूंढ के मारने लगे। और यहूदी भागे 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 तो सारे विश्व में फैल गए, सारे विश्व में भागे। और देखें कितने साल भागे मालूम, करीब 2000 साल। 1900 साल के बाद में अभी 1948 में 12 से 14 मई के बीच में यहूदी राष्ट्र इज़राइल का जन्म हुआ। और कलीसिया का जन्म पेंतीकोस्त के दिन आरंभ हुआ, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10वें दिन, जो प्रथम फल का जो है प्रतीक 50वें दिन। और देखें कलीसिया का जो निर्माण हुआ वो 11 चेलों से शुरू हुआ और धीरे धीरे राष्ट्र बदले और लोग बदले। और आज 2000 साल बाद दुनिया में 160 कंट्री से ज्यादा, 160 देश इस विश्वास में आ गए। 232 कंट्री हैं, 232 में से 60 कंट्री जो है, 160 कंट्री जो है मसीह, और 450 करोड़ से ज्यादा जो है मसीह। वहीं जो इज़राइल है
वो भटकते भटकते जो है उनकी संख्या 1 करोड़ भी नहीं है। पूरे विश्व में एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र। देखें, जिन्होंने परमेश्वर को तुच्छ समझा, परमेश्वर ने उन्हें तुच्छ समझा। स्थितियां हमारे सामने है, स्थितियां हमारे सामने है। सो दोस्तों, ये वो परमेश्वर बताता रहा, परमेश्वर वो बताता रहा। और ये जो त्योहार थे पुराने नियम के, वो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में कैसे पूरे हुए, उनकी लिस्ट है, उनकी लिस्ट है। और पुराने नियम का इजराइल और नए नियम का चर्च, कई अंतर और कई समानताएं, कई अंतर और कई समानताएं। लेकिन इजराइल जो है परछाई था आने वाली कलीसिया का। इसलिए देखिए, आज इजराइल की संख्या, वहां के निवासियों की संख्या 1 करोड़ भी नहीं, और जबकि मसीहों की संख्या 450 करोड़। इजराइल एक राष्ट्र है, लेकिन मसीह राष्ट्र 160 से ज्यादा, 160 से ज्यादा। देखिए, ये परिवर्तन आया, ये परिवर्तन आया। ये पुराना नियम और ये नया नियम, पुराना नियम और नया नियम जो है, ये आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। और प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और उसके द्वितीय आगमन के बारे में बताता है। पुराना नियम या इजराइल वो नियमों के अधीन जो मूसा को मिले, आदम से शुरुआत हुई प्रभु यीशु मसीह तक, प्रभु यीशु मसीह तक। और जो है मलाकी की पुस्तक यहां और मलाकी से करीब 400 साल का गैप, 400 साल का गैप। और ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, प्रथम आगमन का, और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का हिस्सा। देखिए, ये बेसिक फर्क आया, ये बेसिक फर्क आया। जो अंतर है, जैसे मैंने बताया, अंतर और समानताएं, समानताएं। पेंटिकोस का पर्व आज भी वे लोग मनाते हैं। कलीसिया जो है उसको जो है माउंटी थर्सडे के रूप में सेलिब्रेट करती है। और कई लोगों की ये मान्यता कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोगों की मान्यता कि कई समानताएं हैं और कई विभिन्नताएं हैं। और पुराने नियम का इजराइल आने वाली कलीसिया का जो है प्रतिरूप। और परमेश्वर बहुत सारी शिक्षाएं अपने लोगों को सिखाना चाहता है, जो उसने सिखाई आज भी सिखा रहा है। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, जो कुछ पृथ्वी पर घटित होता है प्रभु, वो आपके अनुसार है। एक एक तारा गण को आप नाम ले लेकर के बुलाते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते, पेड़ों को गिन नहीं पाते, उनकी पत्तियां आपकी इच्छा से हिलती हैं। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, पेड़ों की ब्रांचेस, पेड़ों की जड़ों का पैटर्न, पहाड़ों का अरेंजमेंट, नदियों के ब्रांचेस, यहोवा शब्द के उस वाई अल्फाबेट को प्रकट कर। फिर मनुष्य क्या है जो आपकी बातों को समझे। लेकिन धन्यवाद देते हैं आपकी आत्मा के लिए, जो हमें आपके गहरी बातों को समझाता है। फिर से प्रभु, आप चाहते हैं कि कलीसिया आपके सामने जीवित, पवित्र, आपको भावती हुई रहे। और जब आप आए, आपके लोग आपके साथ उस यूनिवर्सल चर्च में, सार्वभौमिक कलीसिया में शामिल होने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं।
जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं तो खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך וישם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.